हाँ, सैलरी आपकी होती है लेकिन आपको पूरा पैसा नहीं मिलता। चलिए 60 सेकंड में जानते हैं क्यों। आकाश भाई, मेरी सैलरी ना 50,000 रुपये है, लेकिन मेरे अकाउंट में तो उससे भी कम पैसे आते हैं, ऐसा क्यों? भाई, इसी को टैक्स बोलते हैं। तुम्हारी सैलरी का एक हिस्सा सरकार ले जाती है। भाई, तुम जिस भी टैक्स स्लैब में आते हो, सरकार उसके अकॉर्डिंग तुमसे पैसा ले लेती है। अच्छा आकाश भाई, यानी कि मेहनत करें हम और पैसे ले जाए सरकार। कितने तरह के टैक्स होते हैं आकाश भाई? वैसे तो टैक्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेनली आजकल जो टैक्स है वो 2 ही तरह के होते हैं। वो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि इनकम टैक्स। अच्छा जी, ऐसा भी होता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हाँ सूरज, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आप जो भी सामान खरीदते हो या फिर सर्विस लेते हो उस पर लगता है। मतलब कि सरकार हमसे हर जगह टैक्स लेती है। हाँ सूरज भाई, सरकार हमसे टैक्स ही इतना वसूलती है, लेकिन एक तरीका है वो भी लीगली, जिसकी बेसिस पे हम अपना टैक्स कम करवा सकते हैं। अच्छा जी, मैं अपना टैक्स कम करवा सकता हूँ? आकाश भाई, ये मुझे पहले बताना था ना। मैं बताओ मेरे को कैसे कैसे टैक्स कम होता है। हाँ सूरज, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती है जिसपे सरकार आपसे इनकम टैक्स नहीं लेती, जैसे कि PPF हो गया या फिर सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती है जिसमें आपको इनकम टैक्स का 80% का डिडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि हमें उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता और कुछ डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। अच्छा आकाश भाई, यानी कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी सैलरी से पैसा कटना बंद हो जाएगा? सैलरी आने पर बेसिकली सरकार हमसे TDS लेते हैं। इसी को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आकाश भाई, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी अगली वीडियो का। ये TDS क्या होता है मुझे बताओ, मुझे अपना टैक्स बचाना है।